मीनाक्षी जैन। मध्य प्रदेश के 29 लोकसभा सीटों पर मतदान खत्म होने के बाद अब जीत और हार के कयास शुरू हो गए हैं। मंदसौर संसदीय सीट पर दोनों ही राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी जीत का दावा कर रही है। ऐसे में मंदसौर सीट पर बम्पर वोटिंग सियासी गलियारों में बहुत कुछ कहती नजर आ रही है, जिसकी अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता संदीप नागर जुड़ गए हैं। संदीप, मतदान के बाद मंदसौर संसदीय सीट के समीकरण क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं? देखिए, निश्चित ही मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों पर मतदान खत्म हो चुका है और मालवा निमाड़ की सबसे महत्वपूर्ण संसदीय सीटों में से एक मंदसौर संसदीय सीट पर यह मुकाबला काफी रोमांचक है। और जिस तरीके से इस साल लोकसभा चुनाव के मतदान में 75% वोटिंग मंदसौर संसदीय सीट पर हुई है, इसने राजनीतिक पंडितों को एक बार फिर सोचने पर मजबूर कर दिया है, क्योंकि लगातार राजनीतिक गलियारों से लेकर तमाम राजनेताओं के मन में 60% के आसपास ही वोटिंग का अनुमान जो है उनकी ओर से लगाया जा रहा था। लेकिन जिस तरीके से जिला प्रशासन ने अपनी तैयारी की थी, वैसे में अब ये आंकड़ा जो है वो 75% तक पहुंच गया और 75% मतदाताओं ने अपना फैसला ईवीएम में कैद कर दिया है। तो दोनों ही राजनीतिक पार्टियों की ओर से अलग अलग जो कयास है वो भी लगाना शुरू कर दिया गया है और दोनों ही राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी जीत के दावे करती हुई नजर आ रही है, क्योंकि लगातार पिछले 2 बार से सुधीर गुप्ता यहां से सांसद है, तो वो पूरी तरीके से जीत को लेकर मदमस्त दिखाई दे रहे हैं और ये आश्वस्त करते हुए अपने तमाम कार्यकर्ताओं को नजर आ रहे हैं कि तीसरी बार भी भारतीय जनता पार्टी यहां से जीत की हैट्रिक लगाने जा रही है। लेकिन कांग्रेस प्रत्याशी दिलीप सिंह गुर्जर भी लगातार अपने जातीय के लोगों को साधकर तमाम कांग्रेस नेताओं को एकजुट कर ये दावा करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि मंदसौर संसदीय सीट पर इस बार परिवर्तन होने वाला है और यहां से कांग्रेस जीतने वाली है। अगर हम पिछले लोकसभा चुनाव यानी 2019 के लोकसभा चुनाव के लिहाज से देखें तो इस बार कहीं ना कहीं यहां का जो मुकाबला है वो तो रोमांचक देखने को मिला ही है, लेकिन राजनीतिक पंडितों को भी बम्पर वोटिंग ने एक बार सोचने पर मजबूर कर दिया है, क्योंकि पिछले लोकसभा चुनाव में काफी अच्छा मतदान हुआ था, लेकिन इस बार जो है वो 75% वोटिंग इस संसदीय सीट पर हुई और जब 18 लाख मतदाताओं यहाँ पर तमाम मतदाता हैं, उनमें से 14 लाख मतदाताओं ने अपना जो आशीर्वाद है वो इस ईवीएम में कैद किया है। वही अगर पिछले लोकसभा चुनाव की हम बात करें तो पिछले लोकसभा चुनाव में सुधीर गुप्ता ने कांग्रेस प्रत्याशी रही मीनाक्षी नटराजन को लगभग 3 लाख वोट से हराया था। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी उन 3 लाख वोटों के सहारे और तमाम अपने संगठन के सहारे यहां से जीत की तलाश करती हुई नजर आ रही है। लेकिन कांग्रेस प्रत्याशी की अगर हम रणनीति को देखें तो वो लगातार ओवैसी वर्ग को साधकर तमाम अपने गुज्जर समुदाय के लोगों को साधकर इस संसदीय सीट पर जीत की तलाश कर रहे हैं। ऐसे में अब देखना होगा कि जब 4 जून को नतीजे आएंगे तो क्या संसदीय सीट पर जिस तरीके से हमको जो तस्वीर नजर आ रही है और जिस तरीके से राजनीतिक पंडितों का मानना है, क्या वैसे ही परिणाम आते हैं या फिर यह मुकाबला एक बार फिर सुधीर गुप्ता के पक्ष में जाता हुआ हमको नजर आता है? जी, क्या लगता है संदीप, क्या भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सुधीर गुप्ता इस बार हैट्रिक लगा पाएंगे? देखिए, निश्चित ही जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जब इन स्तर पर इस लोकसभा चुनाव में काम करती हुई नजर आई है, उसके बाद में ये माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी मिशन 29 को फतेह कर पाएगी। लेकिन जिस तरीके से मंदसौर संसदीय सीट के पास लगी रतलाम झाबुआ संसदीय सीट पर कांतिलाल भूरिया ने खेल किया, वैसा ही कुछ रतलाम संसदीय सीट पर हो सकता है। अगर बात की जाए भारतीय जनता पार्टी के लिहाज से तो सुधीर गुप्ता लगातार जीतते हुए प्रत्याशी में गिने जाते हैं और जिस तरीके से उन्होंने दो बार अपनी जीत दर्ज कराई है, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता पूरी तरीके से जीत को लेकर आश्वस्त दिखाई दे रहे हैं। और केंद्र सरकार में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, राज्य में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो जमीनी स्तर पर भी कार्यकर्ता पूरे आत्मविश्वास के साथ इस चुनाव में हमको डटा हुआ दिखाई दिया है। अगर सुधीर गुप्ता की हम बात करें तो लगातार उन राजनेताओं में उनकी गिनती होती है जो निराकरण के लिए जाने जाते हैं
और लगातार मतदाताओं के बीच में रहते हुए दिखाई देते हैं। वही मजबूत संगठन का जो साथ है वो भी सुधीर गुप्ता को प्रचार प्रसार के दौरान मिला है। पिछले लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से उन्होंने कांग्रेस की कद्दावर नेत्री रही मीनाक्षी नटराजन को हराया था, तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये तमाम वो समीकरण जो भारतीय जनता पार्टी को जीत की और अग्रसर ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। मंदसौर संसदीय सीट का जो मुकाबला है वो भी रोमांचक है, क्योंकि लगातार यहाँ की जो चर्चा है वो भी होती रहती है और उप मुख्यमंत्री का भी ये गृह जिला माना जाता है। तो ऐसे में लगातार भारतीय जनता पार्टी यहाँ जीत का दाव जो है वो चलती हुई नजर आई और ये मुकाबला काफी रोमांचक हो गया, क्योंकि सुधीर गुप्ता लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तमाम जनहितैषी योजनाओं को जमीनी स्तर तक लेकर पहुंचे और तमाम कार्यकर्ताओं को उन्होंने एक्टिव किया है। ऐसे में अब देखना होगा कि जब सुधीर गुप्ता अपनी जीत का दावा करते हुए दिखाई दे रहे हैं तो क्या कांग्रेस के दिलीप सिंह गुर्जर कितना दम लगाते हैं और 4 तारीख को क्या कुछ नतीजे हम सबके सामने आते हैं। संदीप, कांग्रेस प्रत्याशी की बात की जाए दिलीप सिंह गुर्जर की, तो वो अपने वोट बैंक को कितना साथ पाए हैं? देखिए, निश्चित ही जहां भारतीय जनता पार्टी लगातार जीत का दावा कर रही है तो वही कांग्रेस के दिलीप सिंह गुर्जर भी लगातार अपनी जीत को लेकर आश्वस्त दिखाई दे रहे हैं और लगातार ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि इस बार जो जीत है वो कांग्रेस पार्टी की होने वाली है। और उन्होंने जमीनी स्तर पर जिस तरीके से कार्यकर्ताओं को कहीं ना कहीं सक्रिय किया है उसका फायदा कहीं ना कहीं दिलीप सिंह गुर्जर को जरूर होगा। लेकिन लगातार उन पर चुनावी प्रचार प्रसार के दौरान बाहरी होने का जो तमगा है वो भारतीय जनता पार्टी की ओर से लगाया गया है और लगातार पार्टी की ओर से तमाम जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने ये बात की है कि दिलीप सिंह गुर्जर बाहर के हैं, उनको संसदीय सीट पर कोई प्रत्याशी नहीं मिला, इसलिए उनको उतारा गया है। लगातार भारतीय जनता पार्टी गुर्जर समाज के वोट बैंक को भी साधने में डटती हुई दिखाई दी है। वहीं अगर दिलीप सिंह गुर्जर की हम बात करें तो वो लगातार मतदाताओं के बीच में जनसंवाद करते हुए नजर आए और तमाम भारतीय जनता पार्टी जब तमाम केंद्र सरकार की योजनाओं को पहुंचा रहे थे तो वो केंद्र की तमाम योजनाओं पर आक्रामक तो दिखाई दिए ही सही है, लेकिन जो जमीनी स्तर के मुद्दे हैं उनको कहीं ना कहीं उठाते हुए नजर आए हैं। वही सुधीर गुप्ता की अगर हम बात करें तो उनको भारतीय जनता पार्टी के स्थानीय जो नेता हैं उनका साथ नहीं मिलता हुआ दिखाई दिया है, लेकिन दिलीप सिंह गुर्जर को तमाम उन नेताओं और तमाम कांग्रेस कार्यकर्ताओं को साथ मिला है जो कहीं ना कहीं उनको चुनाव मैदान में उतरता देखना चाहते थे। सुधीर गुप्ता की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं उनको नेताओं का साथ इसलिए भी नहीं मिला है क्योंकि जब लोकसभा चुनाव के प्रत्याशी का चयन का दौर जारी था तो कहीं ना कहीं और नेता जो है वो उनकी रेस में शामिल थे। तो ऐसे में उन नेताओं का जो साथ है उसका जो फायदा है वो दिलीप सिंह गुर्जर को हो सकता है। अगर दिलीप सिंह गुर्जर की हम बात करें तो वो लगातार गुर्जर समाज के मतदाताओं को साधते हुए नजर आए और ओबीसी वोट बैंक को भी उन्होंने अच्छे खासे अपने टारगेट पे लिया है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि दोनों ही राजनीतिक पार्टियां अपने अपने हिसाब से रणनीति बनाकर इस संसदीय सीट पर जीत और हार का दावा करती हुई नजर आ रही है। लेकिन जब दिलीप सिंह गुर्जर जमीनी स्तर पर काम करते हुए नजर आए तो उनको दिग्विजय सिंह का भी साथ मिला, उनको अन्य नेताओं का भी साथ मिला, पीसीसी जीतू पटवारी भी जनसभा करते हुए नजर आए। वही सुधीर गुप्ता भी लगातार अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं के बलबूते पर दम तो दिखाते हुए नजर आए। अब देखना होगा कि 4 तारीख को जब परिणाम आते हैं तो क्या राजनीतिक गलियारों में एक बार फिर नया इतिहास इस संसदीय सीट पर लिखा जाता है या सुधीर गुप्ता जो भाजपा प्रत्याशी है वो एक बार फिर कांग्रेस प्रत्याशी को मुंहतोड़ जवाब देकर तीसरी बार जीत की हैट्रिक लगाने में सफल होते हैं। जी, बहरहाल मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों पर चुनाव जो है वो संपन्न हो चुके हैं। मंदसौर संसदीय सीट की बात की जाए तो मुकाबला काफी दिलचस्प माना जा रहा है। अब देखना होगा कि जनता ने अपना मत और आशीर्वाद किसको दिया है। तब तक के लिए आप बने रहिए एमपी न्यूज के साथ। नमस्कार। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।